भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 12 कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि श्लोक संख्या 23 शब्दार्थ अनुद्भावक इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा उत्संगान्नारदो जग्ने दक्षोंगुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद्वसिष्ठः संजातो भृगुष्त्वचीकरात् क्रतुः शब्दार्थ उत्संगात दिव्य विचार विमर्श से नारदः महामुनि नारद जग ने उत्पन्न किया गया दक्ष दक्ष अंगुष्ठात अंगूठे से स्वयंभुव ब्रह्मा के प्राणात प्राणवायु से या श्वास लेने से वशिष्ठ वशिष्ठ संजात उत्पन्न हुआ भृगु भृगु मुनि त्वची स्पर्श से करात हाथ से क्रतु क्रतु मुनि। अनुवाद नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र है। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। तात्पर्य नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि नारद जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नारद नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सके। वह भगवान को प्रदान कर सकता है का अर्थ यह कदापि नहीं कि भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के सदृश है जिसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करा सकते हैं, जैसी भी चाह कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे है जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च योगिक साधन है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण दादान् सहगणं श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत सुधि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधि देवी प्रणमामि हरि प्रियवांच कल्पतरुभ्यः श्रीकृपासिन्धुदेवी च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्संगा नारदो जगने। नारद मुनि उत्संगा बहुत चिंतन करने के बाद, ब्रह्मा जी ने बहुत चिंतन करने के बाद नारद जी को उत्पन्न किया। और देखिए जब पुत्र प्राप्ति करने के लिए गर्भाधान संस्कार होता है तो मस्तिष्क मन बहुत शुद्ध होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है यहाँ इससे सीखने की। ये तभी एक कृष्ण भक्त की उत्पत्ति हो सकती है। अभी कलयुग का वर्णन है कि लग्न संबंध सिर्फ जातीय जीवन पर आधारित होगा। 12वें स्कंद में वर्णन है
यानी शादी होती है, विवाह होता है, तो एक ही बस कि ये बहुत सुंदर दिखता है, ये बहुत सुंदर दिखती है, बस उसी आधार पर होता है। और हम देखते हैं 2-3 महीने में, 1 महीने में, 2 दिन में डिवोर्स हो जाता है। ऐसे पुत्र प्राप्ति क्या काम करेगी? जो सिर्फ यौन संबंध आधारित विवाह होता है। यौन जीवन तो अच्छी तरह पशु करते हैं, यौन जीवन का आनंद तो पशु लेते हैं, मनुष्यों को क्या आनंद मिलता है? तो ये समझना चाहिए कि जब भी पुत्र प्राप्ति हो तो मन पूरा कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को पहले 51 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। फिर मतलब ये पूरा ये भक्ति है, ये बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है। भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, मैं धर्म के जो अविरुद्ध है, धर्म जो धार्मिक है वो काम मैं हूं। मतलब ये धर्म है, ये जातीय जीवन पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री प्राप्त करनी चाहिए। पुत्र का क्रियते भार्यात्, तो स्त्री कोई इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है। लेकिन आजकल कलयुग के प्रभाव से यही ये होता है, जो जातीय जीवन में एकदम आगे है वही बड़ा आदमी माना जाएगा। ये कलयुग के लक्षण है। ये सब भागवतम के 12 स्कंद में वर्णन है। एक और लक्षण है, सिर्फ पैसों से ही किसी की क्या बोलते हैं सर्वोच्चता साबित की जाएगी। मतलब कोई विद्वान, मतलब पैसे वाला धनी है, ओ ये बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, ये संस्कृत आदमी है, ऐसा माना जाएगा पैसे वाले को। ये सब कलयुग के लक्षण है। तो इस कलयुग में भक्ति करना और इस प्रकार के सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। लोग नहीं समझ पाएंगे वो बोलते क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी यहां तो देखो, शास्त्र तो क्या सलाह देते हैं कि अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए हमको जातीय जीवन करना चाहिए। और यहां अभी कलयुग में क्या है, इतना सस्ता हो गया है। आज एक पुरुष दूसरे की स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है अपनी पत्नी को छोड़ के। शास्त्र छूट देते कि ठीक है, वैसे जातीय जीवन की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि सब इसका पालन नहीं कर सकते हैं, सब ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, इसलिए शास्त्र कहते हैं ठीक है, लिमिट दी है कि वो लिमिट के आधार से व्यक्ति को जातीय जीवन करना चाहिए। लेकिन अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की पत्नी के साथ, दूसरे की स्त्री के साथ, ये तो जो जातीय जीवन करते हैं वो तो बहुत घृणास्पद है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। और आजकल इसको कॉमन, सामान्य माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे कोई लड़का है उसको 2-3 गर्लफ्रेंड है, ओ बहुत अच्छा, ऐसा माना जाता है। लोग इसको ये समझते हैं, गर्व समझते हैं। ठीक है, कितना भयंकर सोच वाला अभी जीवन आ गया। इसका कारण ही है कि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र की समझन नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं कि कोई विचार नहीं। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कहते हैं कि इंग्लैंड में विस्की का बुझ खोलने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। मतलब शराब और सुंदरी, शराब मांसाहार खा के लोगों को उत्तेजना होती है, सेक्स डिजायर आती है, और इससे वो लोग पुत्र प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं ना कि जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वो उनकी ये जीवा
जीवा का डायरेक्ट संबंध पेट और जनेंद्रिय के साथ है। इसीलिए जीवा अगर दूषित चीज खाती है तो पेट सीधा नहीं रहता है और पेट के ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर की वजह से जनेंद्रियों को उत्तेजित होता है जनेंद्र। तो ये सब हमको ध्यान रखना है, ये सब पूरा शास्त्र की आज्ञा हमें माननी है, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मतलब मुश्किल में पड़ जाएंगे मतलब हम हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे। अभी सोचिए, हमारा लक्ष्य जन्म मृत्यु से छूटकर भगवत प्रेम प्राप्त करना है। वो लक्ष्य कहां से मिलेगा? यदि हम हमारी इंद्रिय का दुरुपयोग करेंगे तो ये सब समझना, मन का स्थिति क्या होना चाहिए। अभी मन, आंख ने किसी को देख लिया, किसी लड़की को, बस अभी मन ने इच्छा कर लिया अभी इससे संभोग करूं। विद्वान कौन है? चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि मात्र स्पर्शेस्तु नहीं सुझे मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोश्रवत, ये दो चीज। मातृवत पर दारेशु, प्रत्येक स्त्री अपनी पत्नी को छोड़ के, प्रत्येक स्त्री माता समान है। वो विद्वान है। आज के विद्वान, आज हम देखते हैं कि कोई विद्वान की तो बात छोड़ो, धार्मिक संप्रदाय के लोग ये अपने शिष्यों के साथ उसको कान दृष्टि से देखकर उनके साथ ये कर देते हैं। उम्र तो देखो, एक बापू अभी जेल में है, उसका उम्र तो देखो, कितनी उम्र में वो एक छोटी सी लड़की के साथ ऐसा पकड़ा गया, आज जेल में है। तो ये क्या चल रहा है? मात्रोत परदार्शु कहां गया? और बाकी की तो बात छोड़ो, ये आध्यात्मिक लाइन वाले ऐसे करते हैं। कितना बड़ा पाप है कलयुग में। अरे नरक का वर्णन है भागवतम के 5वें स्कंद में, तो इसमें उनको भयंकर सजा मिलती है। जो ब्राह्मण दूसरी की पत्नी के साथ संभोग करता है, उसको लोहे के पुतले के साथ, गरम गरम लोहे के पुतले के साथ आलिंगन दिया जाता है। आलिंगन के लिए फोर्स किया जाता है। कहाँ? नरक में। मतलब ये तो बिल्कुल समझना चाहिए, इसका प्रचार होना ही चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं। और अभी कितना खराब ये जब पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें कितनी भयंकर चीजें हैं जो लोगों को उत्तेजित करते हैं। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा पैसा कमाते हैं ये पोर्नोग्राफी वाले। तो ये कलयुग है, इसलिए हम लोग को समझना चाहिए। लोग सोचे इसमें क्या गलत क्या है? क्या गलत है? एक लड़के को इच्छा हुआ, एक वो स्वतंत्र है। एक लड़के को इच्छा हुआ, लड़की के साथ संभोग कर लिया। एक पति को इच्छा हुआ, दूसरी की पत्नी के साथ संभोग कर लिया, घूमते हैं। अभी तो ये बुरखा बांध के सब मुंह पे, मालूम ही नहीं कि उसकी लड़की किसके साथ का ये कर रहे हैं, जातीय जीवन कर रहे हैं। सब चल रहा है। हम लोग कल्याण से आ रहे थे, कल्याण प्लेटफॉर्म पर मैं बैठा था, हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का। तो मैंने देखा एक लड़की आई ये बांध के, और एक लड़का आया, दोनों बैठ के 15 मिनट से एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं, गंदा कार्य कर रहे हैं। देखिए एकदम कॉमन हो गया है। और ठीक है, ये तो चलता है, ये तो चलता है, ये तो चलता है। क्या है यहां देखो, उत्संग दिव्य विचार विमर्श से, उत्संग नारद और जगने वो उत्पन्न हुए। हमें ऐसी, कम से कम कृष्ण भक्तों को तो ये सोचना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए। ये जो हम बोलते हैं 4 नियम में कि नो इलिसिट सेक्स, तो ये चिंतन करना चाहिए भक्तों को। इसमें मेहनत पड़ती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आराम से हम लोग इस सेक्स डिजायर का, हम भक्त बने इसलिए सेक्स डिजायर को ओवरकम कर लेंगे। नहीं, चिंतन करना पड़ेगा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा।
हमारा आहार निद्रा ये सब के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी इंद्रियों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ? इंद्रियों को छूटछाट नहीं देनी है, मन को छूटछाट नहीं देनी है। ठीक है भाई, तुमको जो देखना है, जो करना है, जो सुनना है सुनो। नहीं, हमें बहुत विचार विमर्श करना चाहिए। ये इसीलिए इनसे छूटने का कम से कम इच्छा, प्रयास, प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो आप हमको बचाइए। ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें बहुत साल भी लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं और हमने यही देखा, नॉर्मल चीज देखी है। सामान्य हमारे आजू बाजू जो लोग करते हैं वही देखते हैं। आज हमारे घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, फिर ये क्या बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पड़ोस वाले लाते हैं, जाहिरात होती है, होम थिएटर, आराम से बैठो और ये सब करो, टीवी देखो। ये सब क्या है? ये सब चीज हमारे मन को विचलित करने के लिए सब चीजें हैं। मन पर अटैक है। लोगों को मालूम है कि दिखा जाएगा, देख लेंगे, तो वो मन उसको बोलेगा मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। अभी कार है, एक कार हमको चाहिए तो ऐसे बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, या ज्यादा लोगों को एक साथ ले जाने के लिए, दूर जाना हो तो आरामदायक से एक कार चाहिए, बस ठीक है। अभी ये कार 50 करोड़ की कार, 50 लाख की कार, 1 करोड़ की कार है, कितना सब चल रहा है और इसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है। तो ये जाहिरात आती है, कार की जाहिरात आती है, लोग इस पे लगे रहते हैं। क्या आवश्यक है? एक्चुअली हम देखते हैं गांव में कि एक बैलगाड़ी है, घोड़ा है, उसके ऊपर हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इधर उधर जाना तो जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इतना आर्टिफिशियल बना के रखा है। देखो इसकी वजह से क्या होता है, एरोप्लेन क्रैश होता है, कितना बड़ा भयंकर दुर्घटना होती है। अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी केमिकल में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, कितने लोग मर गए। देखिए ये सब आर्टिफिशियल जीवन का ये है। मतलब फैक्ट्री में जाना, हम अपने जान को हथेली पर रखकर चल रहे हैं। कहीं भी ये कार फास्ट आती है और कंट्रोल नहीं रहता और कोई मर जाता है, किसी को मार देते। लोग बोलते हैं गांव में क्या है, सांप सांप है तो बिच्छू आते हैं काटेंगे। अरे सांप बिच्छू तो अपना नसीब में होगा तो काटेंगे, लेकिन यहां तो कार का एक्सीडेंट, कोई ठिकाना नहीं, हम गए और सामने वाले की गलती या हमारी गलती हो, कुछ भी हो, हम मर जाएंगे। कितने एक्सीडेंट ऐसे रोज होते हैं। ये सब क्या है? कलयुग के अभागी जीवों को जो इतना गंदा काम करते 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 हैं इस कलयुग में आए हैं, और इस अभागे जीव को का भाग्य ही ऐसा है कि वो उनके ऐसे एक्सीडेंट ये सब ये करना पड़े। इसीलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए, हम एक क्षणिक आनंद के लिए, थोड़े से आनंद के लिए ये सब कार्य करते हैं, सेक्स डिजायर उत्पन्न, थोड़े से क्षणिक आनंद के लिए। लेकिन इसका जो ये है क्या कहते हैं, इसका जो रिएक्शन मिलेगा, फल मिलेगा पाप कर्म का, ये बहुत ही भयंकर फल है। फल देना पड़ेगा। लोग बोलेंगे भगवान ऐसा क्या, इसमें तो मजा आती है तो ऐसा फल क्यों देते? ये भगवान रखा है कि ये मजा लेने के लिए नहीं है। यहां बड़े बड़े विद्वान लोग, ब्रह्मा जी, नारद, ये सब विद्वान लोग पढ़े हैं हमको शिक्षा देने के लिए। ये बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्मांड के सबसे बड़े लोग हैं। और हम ये लंपट आजकल के ये सब देखो, मिनिस्टर्स होते हैं मांस खाने वाले मिनिस्टर, ये देश के बड़े बड़े शहर के लोग, पुतिन,
फिर अमेरिका का ट्रम्प, जिनपिंग, ये सब क्या है? ये सब पूरा मांसाहारी और अभद्र लोग हैं। ये भागवत में वर्णन है पूरा। ऐसे लोग राज्य करेंगे तो इसके जैसा राजा वैसी प्रजा, तो ऐसे ही होगा प्रजा, ऐसे होगा। इसलिए हम सबको बहुत बहुत हमारा हमारा बहुत बड़ा कार्य है। जैसे नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में परिव्राज का करते हैं, घूमते रहते हैं, किसके लिए? भक्ति प्रदान करने के लिए। तो देखिए, एक पुत्र उन्होंने, ब्रह्मा जी ने अच्छा चिंतन करके, विचार विमर्श करके, भगवान का चिंतन करते हुए यह पुत्र की प्राप्ति की, तो पूरे विश्व को लाभ हुआ। सोचिए, तो हमारी इस्कॉन को भक्तों की इसी प्रकार संतति उत्पत्ति करनी चाहिए जिससे सबको लाभ मिले। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, नारद ऐसे पुत्र हुए, उनका नाम ही नार, नार यानी परमेश्वर और द यानी जो प्रदान करते हैं। तो नारद द परमेश्वर को प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी दे दिया, कोई लंपट को दे दिया, नहीं। देखिए, इसमें हम समझ सकते हैं प्रभुपाद कितने महान है। हम किसी को बोलेंगे भाई भक्ति करो, वो नहीं करेगा। प्रभुपाद बोल सेवा करो, ये काम करो, प्रसाद लो। अभी प्रसाद सबको अच्छा लगता है, तो प्रभुपाद ने प्रसाद वितरण के द्वारा लोगों को, प्रभुपाद भी नारद है, वो भी परमेश्वर को प्रदान कर सकते हैं। प्रसाद वितरण के द्वारा लोगों को धीरे धीरे मस्तिष्क को उच्च बनाया, उनका विचार शुद्ध हुए। और प्रसाद, कीर्तन, कितनी सुंदर प्रोसेस दी, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। और ये प्रोसेस के द्वारा कितने अच्छे डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, हमको अच्छा चैंटिंग करना है, डांसिंग करना है और अच्छा प्रसाद लेना है, ताकि हम भी नारद मुनि जैसे बने, नारद मुनि का अनुसरण करें। जैसे कल बुधवार, परसों हमने देखा था कि महाचंद्र ने कहा था ना, इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। किसका, क्या बोला था? हाँ, शिव जी गांजा पीते, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब अनुसरण करना चाहिए कि शिव जी ने क्या किया। शिव जी ने प्रचार किया, लोगों को, भूत प्रेत लोगों को भगवत भक्ति देने का प्रयास किया। उनका सेवा है, और नारद यहां यही कर रहे हैं। तो हमको ऐसे नारद मुनि के अनुसरण करते हुए, अनुकरण नहीं करना है नारद का, नारद जी का अनुसरण करना है। अनुसरण और अनुकरण, अनुकरण इमिटेशन, यानी जैसे नारद मुनि करते वैसे। अभी ऐंद्रे प्रभु है, ऐंद्रे प्रभु बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं और उनकी स्टाइल बहुत अच्छी है, लोगों को अच्छा लगता है, लोग अनुकरण करते हैं, उनकी स्टाइल ले लेते हैं, गाने का स्टाइल ले लेते हैं, लेकिन उनकी हृदय की जो भावना है वो नहीं लेते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, गुरु महाराज किसी को डांटते हैं, तो कोई कोई भक्त उनका अनुकरण करते कि महाराज डांटते, मैं भी इतना कड़क होकर डांटू। लेकिन अनुसरण करना चाहिए कि महाराज क्यों डांटते हैं, उनका क्या नेचर है, किस भाव से डांटते हैं। लेकिन अनुकरण करते हैं लोग, तो अनुकरण बहुत डेंजरस है, अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रकार नारद मुनि का हमें अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम नारद मुनि का भाव, वो क्या भाव है, वो हम ग्रहण कर सकते हो। दो चीज हमें इसमें से शिक्षा लेनी है। सबसे पहले कि हमें जातीय जीवन को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि जातीय जीवन किस कार्य के लिए उपयोग करना है, और दूसरा, नारद मुनि की तरह हमें प्रचार करना है लोगों को। जैसे प्रभुपाद ने हमको सिखाया, सरल मार्ग से धीरे 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 लोगों में कृष्ण भक्ति का इंजेक्शन देना है। बस एक जप करो, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो, बस फिर जाओ, सुनो, समय मिले तो थोड़ा सुनो। ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं, तो हमें ऐसे बुलाना चाहिए। आओ भाई, फोन करना चाहिए। मैंने बताया था
कि 5-5 भक्तों को फोन करो हर हफ्ते और उनको बुलाओ, तो वो आएंगे और फिर थोड़ा प्रसाद देंगे, भक्तों का संग होगा। यहां जो नारद जी प्रदान करते हैं उसका प्रभुपाद कहते वो है, सबको नहीं देते हैं। हाँ, सबको वो क्या देते हैं, यहां लिखा है कि वह भगवान को प्रदान कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि चलो भाई कोई भी पापी आए उसको नारद मुनि ने भगवान दे दिया, नहीं। इसका अर्थ ये है कि नारद मुनि प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। तो प्रेम भक्ति भक्तों के संग में, नारद जी के संग में, तो नारद जी के संग में आना पड़ेगा। तो नारद जी के संग में कैसे आएंगे हम? नारद जी का अनुसरण करने वाले भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो महाजनों गता सपंता, तो प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज बड़े बड़े अच्छे जो भगवत भक्ति में स्थित है, हाँ, जो प्रभुपाद को अच्छी तरह फॉलो करते हैं, उन सब भक्तों का हमें संग करना चाहिए और हम भी ऐसे अनुसरण करके ऐसे भक्त बने और हम भी लोगों को संग दें। तो ये दो चीज हमें सीखनी है इस श्लोक से। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।